जब हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, स्टार्टेड फ्रॉम दैट स्टीरियोटाइप। मैंने नहीं तोड़ा, मेरे फादर ने तोड़ा। मेरी बेटियां किसी से कम नहीं, और बेटियों को बेटा बनने की जरूरत नहीं है। यू ट्रस्ट मी, बेटियों को बेटा बनने की जरूरत नहीं है। आप बेटियों को बेटियों वाला मान देंगे ना, तो भी वो आपको प्राउड फील करा सकती है। पर्दे के सामने तो दुनिया ने आपको देखा है कि आप किस स्वभाव की हैं और क्या कैरेक्टर प्ले करती हैं आप, लेकिन पर्दे के पीछे आप किस तरह की हैं? कि पर्दे के सामने मैं किरदार निभाती हूँ और पर्दे के पीछे एक असली कुसुम टिक्कू है। ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि कुसुम टिक्कू इज एन ओपन बुक। लोगों ने मुझे आयरन लेडी का नाम दिया हुआ है, मेरी फ्रेटर्निटी के लोगों ने। तो सच को सच कहने से मैं नहीं घबराती, गलत को गलत कहने से मैं नहीं घबराती। यानी कि आप बोल्ड और बिंदास हैं, जो कोई भी बात है सीधे मुंह पर बोल देंगे। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, बट उसका सामना बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वाइब के साथ कीजिए। देखिए, जो औरत सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है बाहर से, वो कोकोनट शेल की तरह होती है। बाहर से तो बहुत स्ट्रांग होती है, बट strong women also cry. Right, exactly. Yeah, they cry. I lost my husband, the love of my life. वो एक धुरी थी मेरी लाइफ की। इसलिए जब भी आपको नारी को सबसे पहले ना इंसान समझना शुरू कीजिए। उसे भगवान का दर्जा देने की जरूरत नहीं है, उसे पूजना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसे एक इंसान समझना बहुत जरूरी है। उसे भी मेंटल फटीग होती है। तो when you have got the best of the men in your life, तो औरत को आगे बढ़ने से कोई नहीं मतलब रोक सकता। आपकी पत्नी के, आपकी बहन के, आपकी माँ की पंखों को उड़ान लगेगी ना, तो आप देखिए आप उसे कितना, खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में उसके घर की डोर है। महिला दिवस है और महिलाओं से बातें चल रही हैं, खासकर उन महिलाओं के साथ हम आपको जुड़ा रहे हैं, उन महिलाओं के साथ आपकी बात करा रहे हैं जो वाकई में ही महिला सशक्तिकरण की बेमिसाल एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं मेरे इस वक्त साथ में कुसुम टिक्कू जी हैं, जो पेशे से एक कलाकार हैं। काफी फिल्मों में काम किया है, डोगरी लैंग्वेज में आपने काम किया है, इंग्लिश में आपने काम किया है, हिंदी में काम किया है, पंजाबी में काम किया है, बॉलीवुड में आपने काम किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी आपकी बहुत सारी सीरियल्स हैं, बहुत आपका उसमें भी योगदान है। एंड आपने बताया कि स्टिल आपका एक प्रोजेक्ट है, उस पर आप काम कर रही हैं। जी। आपके काम पे फिर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? क्योंकि महिलाओं को तो लोग कहते हैं कि यू बिलोंग्स टू किचन, यू बिलोंग्स टू हाउस होल्ड कियोस्क। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कौन आपको इंस्पायर करता है कि नहीं मुझे ये स्टीरियोटाइप तोड़ के आगे बढ़ना है? आई हैव बीन लकी एनफ। जब हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं और जब हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। और आई हैव बीन लकी एनफ कि हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं। और हम 3 बहनों के लिए हमारे पिता ही एकमात्र मर्द थे जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता था। और वो इतने खुले दिमाग के थे कि उन्होंने हम तीनों बहनों को, जब उनके रिश्तेदार भी बोलते थे या बाकी के लोग भी बोलते थे सोसाइटी के कि इतनी छूट दे रखी है बेटियों को, हमें उस वक्त में पूरी छूट थी कि किसको क्या प्रोफेशन चुनना है। हम पे कोई लगाम नहीं कसी जाती थी, हम पे कोई टाइम की पाबंदी नहीं थी। मैं आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, कल्चरल एक्टिविटीज में भी मैं सबसे आगे रहती थी। और सब लोग बोलते थे कि ये तो हमेशा बचपन से टूरिंग पे है, बिकॉज आई एम नेशनल प्लेयर ऑफ हैंडबॉल ऑल्सो। तो मेरा घूमना बहुत होता था, पढ़ाई से ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में होती थी। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट स्टीरियोटाइप। मैंने नहीं तोड़ा, मेरे फादर ने तोड़ा कि शायद उनको इस बात को प्रूव करना था या नहीं करना था, आई डोंट नो, बट ही वॉज मेंट फॉर दैट कि मेरी बेटियां किसी से कम नहीं, और बेटियों को बेटा बनने की जरूरत नहीं है। यू ट्रस्ट मी, बेटियों को बेटा बनने की जरूरत नहीं है। आप बेटियों को बेटियों वाला मान देंगे ना, तो भी वो आपको प्राउड फील करा सकती हैं। सो इट ऑल गोज टू माय फादर मिस्टर बंसीलाल टिक्कू, जिन्होंने हम तीनों बहनों को आज इस मकाम पर खड़ा कर दिया। हम तीनों अपने अपने लेवल पे कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को। एक पर्दे के पीछे की जिंदगी और पर्दे के सामने की जिंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। पर्दे के सामने तो दुनिया ने आपको देखा है कि आप
किस स्वभाव की हैं और क्या कैरेक्टर प्ले करती हैं आप, लेकिन पर्दे के पीछे आप किस तरह की हैं? अब मैं किस तरह की हूँ ये तो मुझसे ज्यादा जो मुझे जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं, और वो समझ सकते हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन मेरी पर्दे की दुनिया और पर्दे के पीछे की दुनिया का एक ही फर्क है कि पर्दे के सामने मैं किरदार निभाती हूँ और पर्दे के पीछे एक असली कुसुम टिक्कू है। ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि कुसुम टिक्कू इज एन ओपन बुक। लोगों ने मुझे आयरन लेडी का नाम दिया हुआ है, मेरी फ्रेटर्निटी के लोगों ने, और प्यार और सम्मान दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और इस वक्त मैं मुंबई में भी काम कर रही हूँ, मुझे वही प्यार और सम्मान वहां पे भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो फर्क ये नहीं है, प्रोफेशनली तो फर्क है, बट पर्सनल लेवल पे यस आई एम वेरी अपफ्रंट। मे बी सम मे कॉल मी वियर्ड, बट जो भी है मुंह पे बोलने वाली हूँ। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, आई विल डेफिनेटली पॉइंट इट आउट कि यह गलत है। तो सच को सच कहने से मैं नहीं घबराती, गलत को गलत कहने से मैं नहीं घबराती। सो दिस इज कुसुम टिक्कू। यानी कि आप बोल्ड और बिंदास हैं, जो कोई भी बात है सीधे मुंह पे बोल देंगी, हाँ, राइट? बोल्ड आप कह सकती हैं, क्योंकि जिंदगी को मैंने बहुत करीबी से मतलब सामना किया है जिंदगी का, जी। अभी भी कर रही हूँ। बोल्ड हूँ। बिंदास भी आप कह सकती हैं कि यस आई ये कैन स्टैंड चेयरफुल, पीपल, ये फुल या ऑफ लाइफ। बट आई एम बबली। आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, बट उसका सामना बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वाइब के साथ कीजिए, क्योंकि आपकी चिंता करने से भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलों का हल नजर आएगा, अदरवाइज स्टक हो जाएंगे। मुश्किलों की बात चल रही है तो थोड़ी मुश्किलों की बात कर लेते हैं। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का जी पहलू है, वो तो जैसे सिक्के के दो पहलू है, वैसे जिंदगी का उतार चढ़ाव पहलू है कि कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। जी सुख तो आपने देखा ही है लाइफ में, जी इतने इतने आपने मूवीज में काम किया, हर जी जगह आपने अपना योगदान दिया, जी लेकिन आपकी जो लाइफ आप ये बिहाइंड द कैमरा है, वो लाइफ में आपने क्या मुश्किलें देखी, और क्या कुछ आपको लगा कि इस टाइम पे एट दिस मोमेंट आई एम फीलिंग लो एंड समथिंग लाइक दैट? देयर वॉज अ फेज, यस। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सुषमा जी। uh, देखिए, जो औरत सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है बाहर से, वो कोकोनट शेल की तरह होती है, बाहर से तो बहुत स्ट्रांग बहुत होती है, स्ट्रांग बट होती है। स्ट्रांग women also cry. क्राइज एग्जैक्टली। Yeah, they cry inside. आपके सामने नहीं रोएंगे, they may cry inside the bathroom, the washroom, and they may cry in front of the mirror, they may cry in अलग थलग रह के। I have been through that phase. um, कुछ एक साल पहले आई लॉस्ट माई हस्बैंड, द लव ऑफ माई लाइफ। वो एक धुरी थी मेरे लाइफ की, और उससे पहले के 5.5-6 साल हमारे उनकी इलनेस के साथ जूझते हुए निकल गए। बट वो 5.5-6 साल का पीरियड जो है वो जूझने में निकल गया, और हम दोनों बहुत विल पावर के थे, तो हमें पता नहीं चला कि हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं। बट इस चीज का, मेंटल थकान का एहसास मुझे उनके जाने के बाद हुआ। आई स्लिप्ड इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज आई कुडंट डाइजेस्ट दैट थिंग कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। इट्स, मुझे लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा, नाउ आई कांट डू थिंग्स। एक वक्त वो भी आया कि इस आयरन लेडी ने, जिससे कि लोग समझते थे कि बहुत मतलब कठोर हृदय वाली है और कैसे जिंदगी का सामना करती है, आई स्लिप्ड इनटू द फेज जहां मुझे रोशनी की एक किरण से भी डर लगता था, जहां मैं अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रख पा रही थी। बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली, माई सन, माई मदर, माई सिस्टर्स, जिन्होंने मुझे उस फेज से बाहर निकलने में बहुत 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 हेल्प की है। और इसलिए जब भी आपको नारी को सबसे पहले ना इंसान समझना शुरू कीजिए। जी जरूर। When we talk about the feminism, मैं लोगों से, आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि उसे भगवान का दर्जा देने की जरूरत नहीं है, उसे पूजना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसे एक इंसान समझना बहुत जरूरी है। उसे भी मेंटल फटीग होती है। ये मुझे
पिछले 1 साल में पता चल रहा है कि मैं कितनी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिजिकली मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए था जो मुझे नहीं मिला था, उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में समझ आ रहा था। तो इस तरह से हर औरत, आपके घर की, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी थकती है, उसकी बॉडी भी कभी रेस्ट मांगती है, उसके मेंटल हेल्थ भी कभी रेस्ट मांगता है। तो उसे इंसान समझिए, उसे एक ब्रेक लेने का हक दीजिए, उसे एक ब्रेक लेने का हक है। सो फॉर मी फेमिनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम। इन छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों, रॉकेट साइंस नहीं है हमारा फेमिनिज्म कि औरत को हमने भगवान बना दिया, उसे पूज लिया नवरात्रों के 9 दिन में। आप उसे थोड़े समय के लिए रेस्ट देंगे, छोटी छोटी बातों पे उसकी हेल्प करेंगे, यहां से ये छोटी छोटी बातों से फेमिनिज्म बनता है। फेमिनिज्म प्यार से बनता है, फेमिनिज्म रिस्पेक्ट से बनता है। कि मुझे तो लगता है कि प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो फेमिनिज्म का पहला पहलू होना चाहिए। इक्वालिटी, इक्वालिटी। इक्वालिटी आपको अगर आप अपनी बेटी को कुछ सिखा रहे हैं, हाँ, तो सेम चीज अपने बेटे उससे को पहले बेटे को सिखाई। एग्जैक्टली। सी आज की डेट में हम लोगों को शिकायत रहती है कि माय हस्बैंड डजंट वर्क विद मी इन द किचन, दे डोंट हेल्प मी। तो ठीक है, उसे चेंज करते हुए शायद आपको सदियां लग जाएंगी, बट जो आपके हाथ में है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। यू कैन स्टार्ट फेमिनिज्म फ्रॉम योर ओन होम, फ्रॉम योर चिल्ड्रन। आप अपने बेटे को बोलिए ना, इफ ही आस्क फॉर से ग्लास ऑफ वाटर, तो आप उसको बोलिए कि गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर मी टू। हम क्या करते हैं, हम अपनी बेटी को बोलते हैं कि छुटकी जा पानी लेके आ, भाई को पिला। वाई? भाई को बोलिए कि तू पानी लेके आ, बहन को पिला। उसके अंदर बचपन से जब ये चीजें कल्टीवेट हो जाएंगी, उसके बाद बढ़ती जाएंगी। जो बच्चा अपनी माँ, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करेगा, वो आने वाले वक्त में अपनी पत्नी की भी रिस्पेक्ट करेगा। एग्जैक्टली। अगर हम बेटी को सिखाते हैं कि किचन में काम करना बहुत जरूरी है, बेटे को ये बताना पड़ेगा कि किचन में काम करना कोई छोटा नहीं हो जाता। आपको हाथ बटाना है अगर किचन में, तो उससे आप छोटे नहीं हो जाते। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है समाज में बदलाव ला सकती हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दीज सिंपल थिंग्स, इसे एक रॉकेट साइंस बनाने के बजाय। जैसे आपने बोला कि आफ्टर यू लॉस्ट योर हस्बैंड, Yeah. उसके बाद यू वेंट इन डिप्रेशन, Yeah. राइट? वो फेज बहुत डिफिकल्ट फेज बहुत होता है, बहुत खास मेंटल करके, हेल्थ इज रियल, है ना? इट्स जब रियल। बात ये हो रही है कि जब आपकी लव मैरिज है और आपने अपना जीवन साथी खो दिया, और जिसका कितना सहारा होता है इंसान को कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ही विल हेल्प मी, ही विल अंडरस्टैंड मी, ही विल स्टैंड बाय मी, है ना? That लेकिन was the main reason. सी, That और was the main reason I slipped into depression, because he was the man after. See, there are two men in your life. एक शादी से पहले आपके पिता, आपके भाई, और शादी के बाद आपके आपके husband. husband. So both the men I got in my life, they were like standing rock solid behind me कि तू तो उड़, हम तो तेरे पंखों को उड़ान देने के लिए हैं। So because me and my husband belong to the same profession, दिन रात का साथ था। और मेरे पंखों, मतलब he was in the worst condition when he asked me. I got a chance to work in Pashmina serial for Sony Live, Sony Sub TV. So he was the man who sent me there कि नहीं, don't say no to the producer, go and work at Mumbai. तो हर महीने मुझे 10-12 दिन के लिए कश्मीर, मुंबई जाना पड़ता था, and he would send me no, जबकि उनकी कंडीशन वर्स थी। So when you have got the best of the men in your life, तो औरत को आगे बढ़ने से कोई नहीं मतलब रोक सकता। सो आई वुड रिक्वेस्ट मेन टू बी विजिलेंट अबाउट दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी के, आपकी बहन के, आपकी माँ की पंखों को उड़ान लगेगी ना, तो आप देखिए आप उसे कितना, खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। जी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी आपको कि जब आपने अपना लाइफ पार्टनर खो दिया, ऐसे में इंसान बोलते हैं अब अकेली औरत है, क्या काम करेगी, कहाँ जाएगी, इसके छोटे बच्चे हैं, ऐसे इसके बच्चे हैं, हु विल लुक आफ्टर देम? तो ऐसे में आपने खुद को ओवरकम कैसे किया? क्योंकि डिप्रेशन भी है, अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी है, खुद भी अपना आप देखना है, अपने पेरेंट्स भी हैं, इन लॉज भी हैं, उनको भी देखना है। वो स्ट्रगल टाइम में आपने खुद को ओवरकम कैसे किया? मैं ना एक अचानक से एक ऐसे जोन में चली गई थी जो कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती हूँ। आज मैं इसके बारे में बात करते हुए मैं अभी भी शिवर करती हूँ कि हाउ आई स्लिप्ड इनटू दैट जोन। लेकिन आप किसी एक चीज की हेल्प ले लीजिए, वेदर यूर फ्रेंड्स, समबडी टू टॉक टू। जब आपको लगता है कि मैं स्टक हो गई हूँ, आप किसी से बात कीजिए। अगर
आपकी बहन है उससे कीजिए, आपकी फ्रेंड है, आपकी माँ है, जो भी आपको लगता है कि मेरी बात सुनने के मतलब उसमें फेवर में है, आप उससे बात कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। देन मेडिटेशन हेल्प मी। ईश्वर का सहारा बहुत सच्चा सहारा है, आप उसे ईश्वर कह लो, खुदा कह लो, कुछ भी कह लो, बट वो सहारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आई स्टार्टेड मेडिटेशन, आई स्टार्टेड वर्किंग अबाउट माई सेल्फ, ऑन माई सेल्फ। मुझे मेडिटेशन से खुद को पहचानने का, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का वापस मौका मिला। फॉर 3 months इट वॉज रियली वेरी 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 डेंजरस फेज ऑफ माई लाइफ। मुझे लगता था मेरी लाइफ का अब कोई मीनिंग नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि सीक द गाइडेंस ऑफ लाइट, सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड, आपको बहुत हेल्प करता है। इट वॉज अ ब्रेक ऑफ 30 seconds। 30 seconds के मतलब उसमें मुझे एक ब्रेक मिल गया कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये थॉट जो मुझे मिला, ये 3 महीने 4 महीने की मेडिटेशन के बाद सडनली एक दिन मेरे माइंड में स्ट्राइक किया वाइल मेडिटेटिंग दैट नथिंग इज परमानेंट इन परमानेंट, दिस वर्ल्ड, इवन आई एम नॉट परमानेंट। तो सुख है तो दुख आएगा, और दुख है तो तो सुख सुख आएगा। डेफिनेटली आएगा। सो मैं वापस वही कुसुम टिकू हूँ और आपसे ये कह रही हूँ कि खुद को उस फेज में मत जाने दीजिए। कुसुम टिक्कू एज इन कश्मीरी है। जी। तो जम्मू से, कश्मीर से उधमपुर का सफर और उधमपुर से जम्मू का सफर के बारे में कुछ बताइए। मैं आपको मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि माइग्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो हर कश्मीरी फैमिली पे है, चाहे वो कश्मीर में रहे या नहीं रहे। दो वी वर नॉट एट कश्मीर ड्यूरिंग दैट पीरियड, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी बुआ वहां से माइग्रेट होके जब जम्मू में आए, मतलब हम उधमपुर में थे उस टाइम, मेरे फादर की सर्विसेज थी MES में, मैंने वो इम्पैक्ट देखा है अपने घर में माइग्रेशन का। तो एक मिडिल क्लास फैमिली हमारी, और 2 कमरे के घर में हम लोग, इतने सारे लोग रहना शुरू हो गए जो 2 कमरे के घर में, मतलब बहुत सारे क्योस थे। और उसमें मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उस दुख में जाते हुए देखा कि इतना बड़ा घर हम छोड़ के आ गए। मैंने अपनी बुआ को रोते हुए देखा कि मेरी कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी का सारा सर्कल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, उससे घर कितना डिस्टर्ब होता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वो माइग्रेशन का इम्पैक्ट अपने घर में देखा है। और ऐसे में मतलब एक स्ट्रगल ही हम उसे कह सकते हैं। उस छोटे से घर में हम सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी जिंदगियों के सपने लेकर बैठे हुए थे। बिकॉज मेरी बुआ अपना सपना लेके बैठी हुई थी, मेरी 2 बहनें अपना सपना लेके बैठी थी, मेरे पिता अपनी परेशानी में हम बच्चों की सपने लेकर बैठे हुए थे, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उस शौक में थे कि अपना बड़ा घर, अपनी जायदाद, अपनी जमीनें छोड़कर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आगे फ्यूचर क्या है। सो उस अंधेरे के बीच में भी एक पॉजिटिव जो वाइब थी वो ये थी कि हम सब साथ थे और एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। सो उस स्ट्रगल के पीरियड से निकल के वी शिफ्टेड टू जम्मू, और पहला ब्रेक मुझे उधमपुर में ही मिला था प्रोफेसर जिंद्राइया के थ्रू। उसके बाद मैंने सीरियल्स में काम करना शुरू किया फॉर DD नेशनल, DD जम्मू। उसके बाद मुझे सोसाइटी का साथ मिला जम्मू में। कितनी लैंग्वेज में आपने काम किया है? मैं मल्टीलिंगुअल हूँ। मैं कश्मीरी, डोगरी, हिंदुस्तानी, हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी और इंग्लिश में भी काम किया है और कर रही हूँ। सो मुझे स्क्रिप्ट आप दे दीजिए एंड मैं कर लूंगी। देखिए, जम्मू जो है थोड़ा मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव सोच का है, क्योंकि पेरेंट्स आज भी, हम तो कहते हैं कि सब ओपन माइंडेड हो गए हैं और सब ओपनली बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप ग्राउंड लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व करोगे, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करोगे, स्टिल दे डोंट फाइंड गर्ल्स के लिए कि यार इंडस्ट्री इज सेफ फॉर यू। आई नेवर सी कि कोई पेरेंट इस तरह अपने बच्चे को बोल रहा है कि यू गो एंड व्हाई डोंट यू गो एंड अप्लाई इन फिल्म इंडस्ट्री। एवरीबडी सेज कि आपको वहां पे कास्टिंग काउच का वो सामना करना पड़ेगा, एंड देयर आर सेवरल थिंग्स, राइट? आपने कैसे लुक आफ्टर किया, आपने कैसे देखा उन चीजों को, और आपको क्या सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ देखिए, से? मैं आपको बताती हूँ कि हमारे टाइम में, जैसे हमने, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जब 96 97 में हमने काम शुरू किया, ऑफ कोर्स तब चीजें अलग थी सोसाइटी में।
लोगों के देखने का नजरिया अलग था। इवन कि मेरे फादर को कई लोग ताने देते थे कि गोल्डी रात को 10 बजे आती है, 11 बजे आती है शूटिंग से, तो तुम साथ नहीं जाते, तुम क्यों नहीं रहते हो। यस, वी हैव फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन उन सारे फेजेस में से निकल के आज कुसुम टिक्कू जब शाइन करती है, इफ आई एम शाइनिंग, तो ऑफ कोर्स वही लोग आज अप्रिशिएट भी करते हैं। तो एक तो लड़की चाहे किसी भी फील्ड में घर से कदम बाहर रखी तो समझ लीजिए उसने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। तो रावण से तो उसका सामना होगा ही, होना ही होना है। अब ये आपको देखना है कि हमें किडनैप होना है या हमें खुद की शक्ति से आज के इस रावण से खुद को बचाना भी है और आगे भी बढ़ना है। लेकिन वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज मेरे जम्मू में है, मेरे जम्मू में है वो चेंज, क्योंकि मैं आज देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं, उनके पेरेंट्स खुद आते हैं उनके डांस कॉम्पिटिशन्स में, एक्टिंग वर्कशॉप्स के लिए। मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे कम से कम रोज के कम से कम 5 पेरेंट्स के डीएम्स आते हैं कि हमारा बच्चा इस एज ग्रुप का है, इसके लिए टीवी सीरियल्स में कोई काम है। अभी 3 दिन पहले हमारी एक बच्ची, छोटी सी बच्ची ने शॉर्ट फिल्म में काम किया है, इसी तरह से इंस्टा के प्रोफाइल से निकल के एक छोटी सी बच्ची का टैलेंट देखने को। तो पीपल आज पेरेंट्स वो साथ दे रहे हैं। वक्त लगेगा सुषमा जी, लेकिन चेंजेस आएंगे और चेंजेस तभी आएंगी। देखिए, मैंने आपको बोला कि फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, छोटी छोटी कोशिशों से करना होगा। मेरे अपने सभी मेन फोक से ये रिक्वेस्ट है कि फेमिनिज्म को आप पता कैसे सपोर्ट कर सकते हो। पता नहीं आपकी माँ के जीवन में ऐसी कितनी दबी हुई इच्छाएं होंगी जो अपने उस दौर के कंजर्वेटिव माहौल में वो पूरी नहीं कर पाई होंगी। हो सकता है किसी की माँ अच्छा गाना गाती हो सकता है किसी की माँ अच्छा डांस करती हो सकता है किसी की माँ बहुत अच्छी डिशेस बनाती हो सकता है कि चिकनकारी बहुत खूबसूरत करती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, बट उन्हें अगर इस उम्र में आकर एक अप्रिशिएट कर देंगे ना हम कि वाह माँ, यार आपके जैसा कोई कर नहीं सकता। माँ का एक, हाँ, आपके हाथ में मोबाइल है। इफ योर मदर इज सिंगिंग, रिकॉर्ड हर, सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, टेल देम टू अप्रिशिएट हर थ्रू डीएम्स। आप देखिए ये छोटी छोटी खुशियां, यहाँ से फेमिनिज्म के हमारा जो पुराना माहौल उन्हें नहीं दे पाया, हम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं उनको देने की। हम भी तो कुछ ना कुछ करें। हमारी पत्नी बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई बहुत कर रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ होम मेकर। चलिए, उसका एक खाना बनाने के अलावा या कुछ और करने के, शी इज मेकिंग वेरी गुड स्केचेस। व्हाई डोंट यू पुट हर स्केच इन द लाइमलाइट। आप उसके स्केचेस को भेजिए। इफ शी पेंट्स वेल, उसकी पेंटिंग को सराहना दीजिए। अपने कुछ नहीं करें, आपके तो हाथ में मोबाइल है, मेक इट वायरल, लेट हर फील सेफ एंड लेट हर फील हैप्पी इन दैट एनवायरमेंट कि यार माय हस्बैंड। छोटी छोटी चीजों से लड़कियां खुश हो जाती हैं। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे अप्रिशिएट किया, आज मेरे बेटे ने मुझे अप्रिशिएट किया। सो दीज आर वेरी लिटिल टाइनी थिंग्स, दिस इज नो रॉकेट साइंस, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई फाइंड इट, मुझे लग रहा है कि मेरे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी बहुत मजा आया होगा हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के। तो महिला दिवस है और उन महिलाओं से बात कर रहे हैं हम जो वाकई में ही विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल हैं और उनका संघर्ष वो लाइफ में कहां से कहां तक पहुंचे, ये हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी के सामने साझा भी कर रहे हैं। जिस तरह से कुसुम जी ने बताया कि जिंदगी जो है वो थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। आप एक बार गिरेंगे दोबारा उठेंगे, फिर गिरेंगे दोबारा उठेंगे। जितनी बार आपको जिंदगी गिराएगी, कोशिश यही करेगा कि उतनी बार उठ के उसको डट के सामना करने का, क्योंकि जो डर जाते हैं, जो रुक जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। और एक कहावत मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है कि जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे बहुत पीछे छोड़ जाता है। तो ये 21वीं सदी है और आज विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। हर महिला जो है, ये भी देखा गया है, इनफैक्ट कहा भी ये जाता है कि महिला जो है वो आदमियों से कम नहीं है। महिलाएं आदमियों से, इनफैक्ट मैं तो ये नहीं कहती कि कदम से कदम मिला के चल रही है, मुझे ये लगता है कि 2 कदम आगे ही चल रही है आदमियों से। क्योंकि अगर नारी नहीं है, महिला नहीं है, तो ये दुनिया नहीं है, ये संसार नहीं है।
फिलहाल जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। द न्यूज रूम 24 आवर्स की टीम सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता है वुमेन्स डे की। आप देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवर्स। मैं आपके साथ सुषमा परिहार। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, सुषमा बहुत जी। बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद।